हेलो बच्चों, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम देखेंगे कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कंपास की मदद से हम कैसे बना सकते हैं। तो ये ज्योमेट्री में कंस्ट्रक्शन का पार्ट है और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता क्या है और इसको समझने के लिए पहले हम ये डेफिनेशन देख लेते हैं कि अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज अ लाइन सेगमेंट और रे दैट इंटरसेक्ट अनदर लाइन सेगमेंट एट अ 90 डिग्री एंगल एंड डिवाइड्स इट इनटू टू इक्वल पार्ट्स। इसको सिंपल भाषा में समझने के लिए इट इज़ अ लाइन दैट कट्स अनदर लाइन सेगमेंट इनटू टू इक्वल पार्ट्स व्हाइल फॉर्मिंग अ राइट एंगल एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यानी कि एक लाइन जिसको हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे कंपास की मदद से, वो हमारी गिवन लाइन को आधे दो हिस्सों में बराबर बांटेगी 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन के लिए रेडी हो जाइए। एक कंपास चाहिए, हमें स्केल चाहिए। तो पहले हम एग्जांपल के लिए एक लाइन ले लेते हैं। सपोज 6 सेंटीमीटर की मैंने लाइन ले ली, तो मैं पहले एक 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, ये 6 सेंटीमीटर की मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली है और इसके दोनों पॉइंट्स के नाम रख लेते हैं हम। सपोज ए एंड बी, ए बी। ओके, आगे ध्यान रखने के लिए और आपको एग्जाम में ऐसा करना भी चाहिए, हम पहले इसका मेजरमेंट लिख लेते हैं कि ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब हमें एक कंपास लेना है और कंपास लेने के बाद हमें ये ध्यान रखना है कि जितनी भी आपकी लाइन है उसके हाफ से ज़्यादा कंपास को खोलना है। तो जैसे 6 सेंटीमीटर है यहाँ पे, तो हम 3 सेंटीमीटर से हमें कंपास को ज़्यादा खोलना है। आप कितना भी ज़्यादा खोल सकते हैं, बस 3 सेंटीमीटर या उससे कम नहीं होनी चाहिए। तो मैंने ये देखने से पता लग रहा है कि 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा ही है। और फिर हमें ऊपर और नीचे दोनों तरफ एक एक आर्क ड्रॉ करना है। ऐसे ऊपर नीचे थोड़ा आर्क को बड़ा ड्रॉ करिएगा, वरना छोटा पड़ जाता है तो कई बार कट नहीं होता ये। तो पॉइंट बी पे रख के हमने 2 आर्क ड्रॉ कर लिए। अब हमें बिना कंपास के उसको जो खुला हुआ है उसको चेंज करे बिना हमें उतने से ही दोबारा से आर्क बनाने, और ये हमारे पिछले दोनों आर्क को काट देगा। इन दोनों कट आर्क को पहले पॉइंट्स लगा देते हैं यहाँ पे। अब एक और बात ध्यान देने की है कि बच्चे जनरली जो है स्केल को इन पॉइंट्स के ऊपर रख के लाइन ड्रॉ करते हैं, तो इसलिए लाइन थोड़ी सी ना साइड में खिसक जाती है। तो आपको ध्यान देना है कि इन पॉइंट्स के ऊपर स्केल नहीं रखना है, स्केल बल्कि ऐसे रखना है कि ये पॉइंट स्केल के ऊपर आए, जिससे कि हम जब लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये लाइन एग्जैक्टली पॉइंट्स के ऊपर से निकलेगी। ठीक है ना, तो इससे मेजरमेंट में गड़बड़ नहीं होगी, इस बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा। इस लाइन को थोड़ा सा एक बार और ढंग से बना देता हूँ जिससे आप लोगों को देखने में दिक्कत ना हो। ओके, तो ये जो लाइन ड्रॉ हुई है ये है हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये जहाँ पे ए बी पे मिल रही है उसको नाम ओ रख लेते हैं। तो हम पहले इसको मेजर करके आपको डी से और स्केल से दिखा भी देंगे कि जो हम कह रहे हैं वो कि ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है और ये बराबर काट रही है, वो बात सही है। ठीक है ना, तो ये लाइन है हमारी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ओके, अब डी की मदद से मैं चेक कर लेता हूँ कि क्या ये ए बी के ऊपर 90 डिग्री के एंगल पे है। तो मैं यहाँ पे पॉइंट पे रखूँगा डी को ऐसे और इसको एडजस्ट करूँगा एंड एज वी कैन सी कि ये 90 डिग्री के एंगल पे है। और फिर स्केल की मदद से मैं ये भी नाप के देख लेता हूँ कि क्या ये इनको 6 का हाफ होता है 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर बाई 3 सेंटीमीटर में कट कर रही है। जी हाँ, ये बिल्कुल कट कर रही है। ठीक है ना, तो ये हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है जो कि 90 डिग्री का एंगल बना रहा है और 3 सेंटीमीटर में कट कर रहा है। तो थैंक यू वेरी मच, वीडियो इतनी ही थी और नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा एंगल बाइसेक्टर पे कि कंपास की मदद से हम एंगल को कैसे बाइसेक्ट कर सकते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब होता है किसी भी चीज़ को हाफ में डिवाइड करना। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और बहुत ही ईजी है। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।